हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज इस वीडियो में आपके लिए क्या है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अति महत्वपूर्ण इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी फोर्ट्रॉन, और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे देखते हैं, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रॉन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जो पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी इंटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है जावा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी जैसे जब हम कंप्यूटर चलाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यानी अनवरत विद्युत आपूर्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं UPS, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आगे देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा .xls या .doc, ये सब क्या है? फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपने कीबोर्ड में, जैसे ये कीबोर्ड है तो आपने ऊपर देखा होगा 12 कीज़ होती हैं जो कि F1 से शुरू होती हैं और F12 तक जाती हैं, और इन कीज़ का अपना अलग अलग यूज़ होता है, फंक्शन होता है। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 12, जो कि शुरू होती हैं F1 से और F12 तक होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो लाइनें होती हैं उस कोड को कहते हैं बार कोड। जो आपने देखा होगा ऐसे होती हैं, ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडम। मॉडम का ही फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक जो होती है, या फिर आपने कंप्यूटर में देखा होगा MS एक्सेल जो होता है वो क्या होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट, पास्कल है, मतलब पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? तो वह बिंदु कहलाता है टर्मिनल, जिससे डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? यानी सॉफ्ट कॉपी को अगर आउटपुट कहा जाता है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट, एक्सेल
स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? अभी देखिए आपको एक ऊपर क्वेश्चन आया था एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो वही देखिए इसमें बोला जा रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो वो है .xls। यानी अगर आपको कहीं पे भी .xls दिख जाए तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेल स्प्रेडशीट की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? जब भी कोई मेल भेजा जाता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं ईमेल के, तो वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला होता है प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम या डोमेन नाम। नेक्स्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? अब प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रिंटर की बात हो रही है जो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए एक्सटेंशन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc। नेक्स्ट, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU का फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ये CPU के अंदर ही होता है मदरबोर्ड, जिसमें सारे कनेक्शन, सारी चिप या फिर आप कहें जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो होता है मदरबोर्ड में। आगे देखिए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जो जंक ईमेल होती हैं उन्हें कहा जाता है स्पैम। नेक्स्ट, ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही एक और यूनिट होती है CU जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं, गूगल क्या है? हम लोग अपनी लाइफ में गूगल का बहुत यूज़ करते हैं, तो गूगल अगर आपसे पूछा जाए कि गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझता है वो कहलाती है मशीनी भाषा, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? देखिए नाम सुनने में टिपिकल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं माउस को। क्यों कहते हैं? और जैसे ये माउस है तो माउस को हम क्या करते हैं, इसके बटन क्लिक करते हैं और इसको पीछे की ओर खींचते हैं या घुमाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो उदाहरण है वो है पॉइंटिंग डिवाइस का। अब आप पॉइंटिंग डिवाइस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि माउस का ही दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस में आपने देखा होगा कि जैसे ये माउस है इसमें आपने अगर इसको उलट के देखे तो नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती है जो रोटेट करती है, जिसकी वजह से पॉइंटर मूव करता है, उसी को बोलते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक जिसे कहा जाता है वो है चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। नेक्स्ट,
कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे बोलते हैं इनपुट। नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस यानी BIOS, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, यानी इसे इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, WWW के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली और WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? वैसे तो आउटपुट डिवाइस कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और यूज़ में आते हैं वो है मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट, आउटपुट का माध्यम क्या है? आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर। नेक्स्ट, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और अगर आपसे केवल रोम का पूछा जाए कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होती है रोम, यानी रोम को आप बिल्ट इन मेमोरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्रे क्या है? तो क्रे है सुपर कंप्यूटर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।